जीतू भैया ने जो 10 साल का काम किया है वो खुद बताते हैं कि मैंने 27 ब्रिज बनवाए राऊ विधानसभा में। वो यदि बता दें कि 27 ब्रिज कौन से हैं तो 27 ब्रिज कहाँ है भाई साहब? बड़ा आरोप लगा रहे हैं यादव जी। अब आरोप तो कोई भी लगा देगा, उसमें क्या है। अब ब्रिज ऐसा तो है नहीं कि सारे बीजेपी ने ही बनाए। जी अगर जीतू जीराती जी ने अगर काम करे थे तो फिर वो चुनाव ही नहीं हारते, अगर इतना काम उनने करा था तो। चुनाव पूरी 9 की 9 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की बनेंगी यहाँ सभी विधायक। जी भाई साहब, ऐसा तो 9 की 9 तो नहीं बन सकती है जी। ये तो इनको भी मालूम है यादव जी को कि 9 विधानसभा तो नहीं जीतेगी। आपकी पार्टी कितनी जीत रही है? 5 सीटें। 5 सीटें? 5 सीटें जीतेगी। अच्छा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तेज चौबे में। और आज हमें राऊ विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ विपक्ष और पक्ष दोनों सामने उपस्थित है। मैं चाहता हूं दोनों जन अपना परिचय दें। मैं एडवोकेट अजय यादव हूं और भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं राऊ विधानसभा के श्री कैलाश पाटीदार मंडल में मंडल अध्यक्ष हूं युवा मोर्चा का। जी भाई साहब। मैं संदीप नाना पटेल दोधिया से और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जी। तो एक और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सभी लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव में क्या होने वाला है राऊ विधानसभा क्षेत्र में? जीतू जी पटवारी अच्छे बहुमत से जीतेंगे जी। उनने अच्छा काम करा 10 सालों में जी। और आप जिस रोड पे भी खड़े हो ये भी जीतू भैया ने ही बनवाई है। अच्छा जी। यादव जी आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, जीतू भैया ने जो 10 साल का काम किया है वो खुद बताते हैं कि मैंने 27 ब्रिज बनवाए राऊ विधानसभा में। वो यदि बता दें कि 27 ब्रिज कौन से हैं तो हम भी समझ पाएँ कि 27 ब्रिज कौन से हुए। वो जिस सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें उस यूनिवर्सिटी में उनका क्या योगदान रहा है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की वो बात करते हैं कि मेरी विधानसभा में ये यूनिवर्सिटी है, तो ये खुद भी वहीं से पढ़े हैं जब ये विधायक नहीं थे। और ये वो तो ठीक है, हमारे पिताजी हमारे दादाजी के समय की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। जी। 27 ब्रिज कहाँ है भाई साहब? बड़ा आरोप लगा रहे हैं यादव जी। अब आरोप तो कोई भी लगा देगा, उसमें क्या है। अब ब्रिज ऐसा तो है नहीं कि सारे बीजेपी ने ही बनाए। जीतू पटवारी ने भी गाँव में बहुत काम करा है, विकास करे हैं। 27 ब्रिज हैं गिनती पे कि नहीं है ना ब्रिज? उसमें कितने हैं? 26, 27, 21, 25 कितने हैं ब्रिज की? तो हमको जानकारी नहीं, हम तो गांव के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे गांव में तो उनने काम करा है जी। तो कहीं ना कहीं राऊ विधानसभा में ग्रामीण एरिया में हम घूमते हैं जी, पर ग्रामीण एरिया में उनमें हमारे दूधिया में भी अच्छा काम करा उन्होंने जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ताल ठोक के डंके की चोट पर ये बोल रहे हैं कि कोरोना काल में जीतू पटवारी जी यहाँ के विधायक थे, लेकिन मधु वर्मा जी ने कोरोना काल में यहाँ पे लोगों की ज़्यादा मदद की। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, जीतू भैया ने भी बहुत मदद करी। गाँव में वैक्सीन भी दी है, उनने भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है गाँव में जी। हॉस्पिटल में भी मदद करी है गरीबों की जी। मधु वर्मा जी बोल रहे हैं पिछले बार जो वोटों का जो अंतर था वो मात्र 5700-5500 बचा था, तो इस बार मैं 10,000 वोटों से जीतने वाला हूँ इस विधानसभा से। 30,000 25 से 30,000 वोट से जीतू भैया जीतेंगे। अच्छा, आपने तो सीधा डबल कर दिया। जीतू पटवारी जी 25 से 30,000 वोट से जीतेंगे। आपके ही गांव में अभी चौराहे पर चुनाव की जो चर्चा चल रही थी उसमें मुझे अभी लोगों ने बताया कि जो साइकिल चलती है, लेकिन हमने तो कभी देखी नहीं कि यहाँ साइकिल पहुँची नहीं। पहुंची अभी भी, कल भी जीतू भैया का जनसंपर्क था दूधिया में और आए दिन आते हैं, हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में आते हैं वो जी। आप उनको कभी कोई छोटा कार्यक्रम भी और अगर किसी ने निमंत्रण दिया तो वो भी जरूर उपस्थित होते हैं यहाँ। अच्छा, निमंत्रण में उपस्थित होते हैं वो ठीक है, लेकिन क्या विकास कार्य इस विधानसभा में इस गांव में पहुंच रहे हैं क्या यादव जी? देखिए, इन्होंने जैसे कि बताया कि हमारी दूधिया पंचायत में विकास हुआ है, तो यहाँ पे जो एक मुख्य मार्ग है नेमावर रोड, अगर जीतू पटवारी जी अगर इतना ध्यान देते तो ये नेमावर रोड बनवा देते। जब हमारे यहाँ राऊ विधानसभा का निर्माण हुआ था और प्रथम विधायक जीतू जीराती जी बने थे, तो यहाँ देवगुराड़िया से लेकर के डबल चौकी तक की जो रोड बनी है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने दी है। जो यहाँ पर हमारा मस्तक ऊँचा करके जिस विधानसभा का हम नाम लेकर के बोलते हैं, ऐसा नर्मदा सिपरा संगम, हमारे आदरणीय जीतू जीराती जी ने दिया है। हम ताल ठोक करके बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं। अगर जीतू पटवारी जी काम किए होते तो ये वो 27 ब्रिज की लिस्ट भी बताते, यहाँ के विकास कार्यों को भी बताते। हम फहरिस्तों के साथ में बता सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। क्या ये बता पाएंगे? आदरणीय यादव जी तो लंबी एक फहरिस्त बता रहे हैं कि आप 13 साल से 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं, आपने क्या कार्य किया, आप मुझे बता सकते हैं?
अगर जीतू जीराती जी ने अगर काम करे थे तो फिर वो चुनाव ही नहीं हारते, अगर इतना काम उनने करा था तो। जी, चुनाव क्यों हार गए यादव जी? कुछ कारण क्या होता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, हर किसी की एक विचारधारा होती है और ये मताधिकार करने का कहीं ना कहीं एक अपने मानसिकता से और विचारधारा से किया जाता है। और इसी के साथ में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जो कांग्रेस की तरफ से छल प्रपंच मचाए जाते हैं, अभी का वर्तमान का एक उदाहरण दूंगा कि यहाँ पे हमारे राव विधानसभा की जब वोटर लिस्ट जारी होना थी और नए मतदाता जोड़ने और घटाने का काम किया जाना था, तब हमारे ही यहाँ के कांग्रेस के विधायक द्वारा 11,000 वोटों की लिस्ट ऐसी हमारे प्रशासन को दी गई कि जो वोट कटने चाहिए यहाँ से, जबकि वो वोटर यहीं विधानसभा के निवासी हैं। वो तो हमारे संज्ञान में जब आया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया, तब जाकर हमने उस पर आपत्ति ली और वो वोट हमने फिर से जुड़ा करके रखे। तो इस तरह का जब छल प्रपंच उनके द्वारा रचा जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हुआ है उस समय पे हमारे हारने का। पर जो जीतू जीराती जी ने जो काम किए हैं और जो मधु वर्मा जी जो हमारे विधायक न रहते हुए भी काम कर रहे हैं, ये जनता के बीच में लगातार दिख रहा है। ये तो सीधा वोटों का हेर फेर बता रहे हैं और ये तो बता रहे हैं यादव जी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। 27 ब्रिज कहाँ है मुझे बताइए, 11,000 लोगों का सूची में नाम ऐड करवाना, इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, वोटर लिस्ट में सब चेक करके ही जो वोट रहते हैं वही वोट डालते हैं जी। कोई फर्जी वोट नहीं डालता है कभी भी। उनने संगम वाला रोड गिना दिया, नेवावर वाला रोड गिना दिया। आपके जो 13 साल से यहाँ पर हैं, आप अपनी फेहरिस्त बताइए, आप लोगों ने क्या कार्य किया? इस रोड पे खड़ो, ये भी अभी ग्रामीण एरिया में हमारे गांव में दूधिया में जीतू भैया ने बनवाई जी। और रोड के अलावा और कौन सी चीजें यहाँ पर विकास हुआ है? पंचायतों में जब वो हमारे यहाँ शंकर वर्मा सरपंच थे, जब भी उन्होंने स्कूलों में भी स्कूल बनवाए जी, कांग्रेस के सरपंच में जी, जीतू भैया ने और भी रोडें बनवाई दूधिया में। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पर? हम तो सिर्फ हमारे गांव का देखते, हमारे गांव की जानकारी है हमको। अच्छा। अब यादव जी बड़े नेता हैं, इनको ऊपर की जानकारी होगी, पर हम गांव के नेता, हम तो गांव के छोटे से कार्यकर्ता हैं जीतू भैया के जी। तो हम हमारे गांव का बता सकते हैं, दूसरे गांव का हम नहीं बता सकते। तो 15 महीने में जो आपकी कांग्रेस की जो पार्टी थी वो यहाँ से वहाँ पहुँचकर और बीजेपी वालों ने अपनी पार्टी बना ली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार बीजेपी की आ गई, कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार भी। नहीं तो इसके पहले जो आपकी सरकार गिरने का कहीं ना कहीं कारण क्या रहा? कुछ भी नहीं कारण, वो सिंधिया जी ने अपना समर्थन नहीं निकाला, वो उनके साथ हो गए बीजेपी वालों के साथ में। अच्छा। उसके अलावा ऐसा कोई कारण ही नहीं था और सरकार बनी थी कांग्रेस की। तो ये कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में कमी है कि आपकी पार्टी में इस प्रकार के अंकुश नहीं है, आपकी पार्टी में इस प्रकार की पकड़ नहीं है कि आपके विधायक तो ठीक है, आपके बड़े बड़े गद्दावर नेता हैं जो इस पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस आप अपनी पार्टी की कमी के तौर पर नहीं देखते हैं क्या इसको? होता है, कोई कोई नेता को नहीं वो हुआ होगा, उनने उनकी मर्जी है, वो छोड़ दी पार्टी उनने। अच्छा, तो इस बार फिर इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है क्या? बन रही 100%। जी भाई साहब, ये तो कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, बोलने में कुछ भी हो जाए, पर जब हम इसकी वास्तविकता पर जाएंगे तो ये स्पष्ट रूप से है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और हम कम से कम 160 सीटें लेकर के आएंगे और फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलाएंगे। इंदौर में 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से कितनी बीजेपी लेकर आ रही है और कितनी कांग्रेस? पूरी 9 की 9 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की बनेंगी यहाँ सभी विधायक। जी भाई साहब, ऐसा तो 9 की 9 तो नहीं बन सकती है जी, ये तो इनको भी मालूम है यादव जी को कि 9 विधानसभा तो नहीं जीतेगी। आपकी पार्टी कितनी जीत रही है? 5 सीटें। 5 सीटें? 5 सीटें जीतेगी। अच्छा, मतलब यादव जी ने अतिशयोक्ति में बोल दिया कि 9 की 9 जीतेंगे, आप बोल रहे हैं 5 सीटें। 5 सीटें हमारी। क्या ये 5 सीटें जीत पाएंगे भाई साहब? भाई साहब, ये तो 17 तारीख का मतदान बताएगा कि मेरी बात में कितना दम है और इनकी बात में क्या है। हम पूरी 9 की 9 सीटें ही जीतेंगे क्योंकि हमारी पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, हम विचारधाराओं की पार्टी के साथ में चलते हैं, एक संस्कार और संस्कृति की पार्टी है। और ये जो इंदौर है ये संस्कार और संस्कृति वाला शहर रहा है और इसी दावे पर मैं बोलता हूं कि हम 9 की 9 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की 9 के 9 ही विधायक बनेंगे यहाँ पर। आप सभी देख रहे थे चौराहे पर चुनाव, और जैसे कि दोनों ही पार्टी के लोगों ने यहाँ पर दावा किया कि एक बोल रहे हैं 5 सीट जीतेंगे, एक बोल रहे हैं 9 सीट जीतेंगे। मैं बिल्कुल पुनः प्रयास करूँगा और दोनों ही हमारे यहाँ पे जो अतिथि ही मैं कहूँगा हमारे चैनल में है कि दोनों ही लोगों से मैं बिल्कुल चुनाव के बाद पुनः प्रयास करूँगा कि आपके इस गाँव में मैं पुनः
एक बार रिपोर्टिंग करने आऊँ जब निर्णय आ जाए चुनाव के बाद, और उसके बाद पूरा जन सैलाब यहाँ पर बिठाकर, गांव के लोगों को बिठाकर, और फिर आप दोनों लोगों का आमना सामना मैं चाहता हूँ कि एक बार हो, कि एक बार जो बोल रहे हैं कि 9 सीटें और आप बोल रहे हैं कि 5 सीटें, तो जब यह चुनाव का निर्णय आएगा तो मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ पर आने का प्रयास करूँ, और आप लोगों तक जो ये डिबेट है ये अभी बीच में रह गया, ये पूरा नहीं हुआ, तो ये पूरा तब होगा जब रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद पुनः यहाँ पर दोनों लोगों ने जो अपने अपने दावे किए हैं, एक और बोल रहे हैं 9 की 9 सीट आएंगी, एक बार एक और भाई साहब बोल रहे हैं 5 सीटें आएंगी, तो यह रिजल्ट आप सभी तक पहुँचाऊँगा। आप देख रहे हैं चौराहे पर चुनाव विद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें, आप सभी का प्यार मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।